यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारा देश मातृभाषा दिवस मना रहा है। किसी भी भाषा का प्रयोग हम मानवीय संबंधों के निर्वाह के लिए करते हैं, इसीलिए उस भाषा का स्वरूप हम ठीक से जान पाते हैं। भाषा की कहानी मानव सभ्यता की एक बेजोड़ कहानी है। संपूर्ण मानव सभ्यता के इतिहास को व्याख्यायित करने वाली कहानी भाषा की कहानी है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकवि पंत के शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा का संसार एक नादमय चित्र है। भाषा एक ध्वनिमय रूप है जिसके माध्यम से मनुष्य के सारे व्यवहार संपादित होते हैं। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि दंडी के शब्द हैं, यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार में नहीं होती तो सारा संसार अंधकार में डूब जाता। अतः भाषा का होना हमारे जीवन में सजीवता को दर्शाता है। भाषा हमारा लिबास है जिसके माध्यम से हम हमारे संपूर्ण जीवन के विचारों को व्याख्यायित करते हैं, उन्हें विश्लेषित करते हैं। चाम्स्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि भाषा वाक्यों का एक समूह है। आई विल कंसीडर ए लैंग्वेज टू बी ए सेट ऑफ सेंटेंसेस। अतः जब तक हम वाक्यों का अनुप्रयोग ठीक से नहीं करते हैं तब तक भाषा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अतः वाक्यों का समूह हमारे संबंधों को, हमारे व्यवहार को रूपायित करता है। भाषा विज्ञान में भाषा के अनेक भेद हैं, जिनमें कूट भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, मृत भाषा, जाति भाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। उनमें से एक भाषा का रूप मातृभाषा है। मातृभाषा का तात्पर्य है मां की भाषा, जिससे बालक अपनी मां के दुग्ध के साथ सीखता है। बाल्यकाल से ही बालक अपनी मां के दूध के साथ मातृभाषा का ज्ञान करता है, क्योंकि हम ज्ञान के साधन के रूप में मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मातृभाषा वह भाषा जो बालक की अपनी मां की भाषा है। किसी भी बालक की दो मातृभाषाएं हो सकती हैं। एक वह भाषा जो उस बालक की मां अपने व्यवहार में प्रयुक्त करती है, एक वह भाषा जो बालक अपने घर से बाहर निकलकर वीथिकाओं में, गलियों में, जन समूहों में जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस भाषा में संवाद देखता है, वह भी मातृभाषा है। अतः मातृभाषा के दो रूप सुप्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में कहा जा सकता है, यदि किसी भी बालक के ज्ञान क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो उसे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो वह बालक अपने ज्ञान के क्षेत्र में 15 वर्ष आगे बढ़ जाता है। यदि किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह बालक 15 वर्ष पीछे रह जाता है। अतः मातृभाषा की महत्ता, उसकी उपयोगिता सर्वजन में सर्वत्र व्याप्त है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मातृभाषा की उन्नति के बिना कहीं भी किसी प्रकार की भाषिक उन्नति संभव नहीं है। अतः बालकों के लिए सबसे पहले मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, उसको तवज्जो देना चाहिए। यदि मातृभाषा सर्वोत्तम है, उसमें अनुप्रयोग सर्वोत्तम है, तो वह बालक कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ नहीं सकता है, वह सर्वदा आगे बढ़ता रहेगा। हिंदी साहित्य में भाषा के पक्षधर, निज भाषा के पक्षधर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं। उनके शब्दों में कहा जा सकता है, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। निज भाषा की उन्नति ही समस्त उन्नतियों का साधन है। अतः बिना निज भाषा ज्ञान के किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती है। अतः सर्वथा सब प्रकार से यह कहा जा सकता है कि भाषा के अंतर्गत मातृभाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान के नए नए आयामों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम विश्व के समस्त ज्ञान क्षेत्र की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
अंग्रेजी लेखक बेलार्ड के शब्द हैं कि विचार एवं भाषा एक दूसरे से आंतरिक रूप से गुंफित हैं, जिनके बिना भाषा का संयोग नहीं हो सकता। अतः विचार और भाषा दोनों का गुंफन आगे बढ़कर हमारे ज्ञान को विस्तृत करता है, व्यापक करता है, ज्ञान प्राप्ति में सुगमता प्रदान करता है। अतः अपनी भाषा के प्रति लगाव होना, अपनी भाषा के प्रति आसक्ति होना, अपनी भाषा के प्रति प्रेम होना, यह एक प्रकार से राष्ट्र धर्म है। एक मातृभूमि के प्रति प्रेम, एक भाषा के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, इस प्रकार की भावना हमारे उदात्त व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है। रायबर्ग के शब्दों में कहा जा सकता है कि मातृभाषा के माध्यम से मनुष्य का उन्नयन होता है, और जब मानव का उन्नयन होता है तो वह ज्ञान क्षेत्र में शिरोमणि होता है। अतः हमें सर्वदा अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। मातृभाषा एक ऐसी भाषा जो मानव जीवन पर्यंत अपने संपूर्ण मनोभावों के लिए अपने व्यवहार में प्रयुक्त करता है, वह भाषा मातृभाषा है। कवि गुप्त के शब्दों में कहा जा सकता है, भारत भवन में है सदा, भारत भवन में है सदा, जिसकी महिमा ऐसी भाषा, ऐसी निज भाषा, ऐसी मातृभाषा सर्वदा पूजा के योग्य है। सर्वदा वह भाषा सबके हृदय में स्थान बनाने योग्य है। इस प्रकार की भाषा भारत भवन में सुशोभित होती है। वह भाषा सभी के लिए अनुकरणीय है। सभी यदि इसी भाषा का प्रयोग करें, अपनी मातृभाषा को गौरव प्रदान करें, तो हम सभी ये जान पाएंगे वास्तव में कि मातृभाषा के प्रति हमारा कितना लगाव है। बालक सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा में जब वाक्यों का प्रयोग करता है तो आसपास की वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है, भाव प्रकाशन करता है, और यह भाव प्रकाशन उसकी भाषा की दक्षता को व्यक्त करता, अभिव्यंजित करता है। अतः मातृभाषा में जितने भी प्रयोग हो सकते हैं, वे सभी प्रयोग हमें आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करते हैं। हमारे अनेक महापुरुषों ने मातृभाषा में संवाद पर बल दिया, क्योंकि मातृभाषा संवाद का सर्वोत्तम साधन बन सकती है। भाषा मूलतः विचार विनिमय का साधन है, तो मातृभाषा प्रत्येक मनुष्य के राष्ट्रधर्मी विचारों के संदर्भ में, उसके निजी विचारों के संदर्भ में अनुप्रयोग का सर्वोत्तम साधन बन सकती है। मातृभाषा ही एक ऐसा कारण है जिसके द्वारा हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यश, हमारा गौरव सर्वत्र विश्व में प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। उसका कारण हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा का अपना साहित्य है, उसकी अपनी महिमा है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मातृभाषा एक ज्ञान के साधन के रूप में सर्वदा प्रयुक्त होती है। इसके अभाव में हम सभी वैसे ही हैं जिस प्रकार से शुष्क मरुस्थल में जल का अभाव होना। अतः हम सभी को आज के इस अवसर पर यह भाव प्रकट करना चाहिए कि जितना भी संभव हो हम अपनी मातृभाषा में व्यवहार करें, विचार विनिमय करें। सृजनात्मक शक्तियों के विकास का मुख्य साधन यही है। अतः मातृभाषा एक सुगम साधन है जिसके माध्यम से ज्ञान क्षेत्र में हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र संपूर्ण विश्व में शिरोमणि है। इसका कारण भी यही है कि हमने मातृभाषा के माध्यम से, हमारी अपनी भाषा के माध्यम से आगे बढ़कर ज्ञानार्जन किया है, और उस ज्ञानार्जन के माध्यम से आज हमारा बोलबाला सर्वत्र है। अतः आज के इस उत्तम दिवस पर, सुअवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी मातृभाषा सभी भाषाओं में शिरोमणि है, और उसका पालन, उसका व्यवहार में विचार विनिमय सर्वत्र किसी न किसी रूप में करना चाहिए। मातृभाषा मिठास की भाषा है, हृदय की भाषा है, जो हमारा संपर्क सभी के साथ जोड़ती है। धन्यवाद।